एक कॉन्सेप्ट तुम लोग सुने होगे, टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल समझ में आ रहा होगा। बताओ, टाइम ट्रेवल का बेनिफिट ले पाना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? ऑब्वियसली पॉसिबल। अगर स्मार्टली चलो, ध्यान से सोचो, तो टाइम ट्रेवल का फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। कैसे? एज सिंपल एज दैट। तुम एक चीज को नोटिस करना, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं ना अपने लाइफ में, किसी भी फील्ड में, एक चीज कॉमन सब में तुमको दिखेगा कि हर किसी के पास एक अपना पर्सनल एडवाइजर है। स्पेशलाइज्ड कह लो, है ना। अगर वो लोग जिम ज्वाइन करेंगे तो उसका एक पर्सनल ट्रेनर होंगे। राइट और रॉन्ग? अगर वो लोग कुछ लीगल कहीं पे भी कुछ इश्यू होगा, उन लोगों के पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस्ड लॉयर है। फिनेंस के फिनेंस के लिए एक पर्सनल स्पेशलाइज्ड टीम है। इससे होता क्या है? अंदाजा लगाओ। इससे होता यह है कि उसका स्पेशलाइजेशन को हम अपने फायदे में ले आते हैं। हाँ या ना? तो ये बेनिफिट है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड पीपल का स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऊपर फॉलो करते हैं। दोबारा सुनो। स्पेशलाइज्ड पीपल का स्पेशलाइजेशन के ऊपर जब आप उसको फॉलो करते हैं, तो टाइम ट्रेवल का बेनिफिट आपको मिल जाता है। टाइम ट्रेवल मतलब सिंपल है, 20 साल के आयु में 30 साल का लाभ। 30 साल 40 साल के एज में जो मजा आने वाला है, जो आपको बात समझ में आने वाला है, जो आपको फायदा एक्सपीरियंस होने वाला है, वो उससे आधा एज के आसपास ही आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो जाता है। ये है फायदा टाइम ट्रेवल का। तीन बात हम आपको पीछे वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। आओ आज शुरू करते हैं चौथा से लेकर के। आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर, क्योंकि ज्यादा फायदा उठाना है तो थोड़ा सा इसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, एजुकेशन, एडुटेनमेंट की तरह देखो। थिंग्स नो वन टोल्ड मी बिफोर। तीन बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें। वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, इट्स अ मिस्टेक। लिसनिंग टू टू मेनी पीपल, मिस्टेक। फियर ऑफ जजमेंट फेलियर, मिस्टेक। ऑलरेडी बात हो चुका है। चौथा, बिजी इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव। ध्यान से समझो इसको जरा। अपना एक हफ्ते 15 दिन को ऊपर ध्यान लगाना। कुछ लोग हैं ना, बहुत चीजों में बिजी रहते हैं। हाँ, बिजी रहते हैं। अरे यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक वो करना है, इस टाइम से इस टाइम तक वो करना है। बिजी रहना, बिजी रहना। हाँ, हार्डवर्क कर रहे हैं, हाँ हार्डवर्क कर रहे हैं, बिजी हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बिजी है। जीरो रिजल्ट है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है रिजल्ट के साथ। रिजल्ट का कनेक्शन प्रोडक्टिविटी के साथ होता है। दोबारा सुनो। लोग को लगता है ना, हार्डवर्क करने से, कुछ काम करने से कुछ अच्छा रहता है, ना रात में सोने में मजा आता है, लगता है कि हाँ कुछ किए आज। हाँ, आज बिजी जब रहता है ना, दिन भर कुछ करते रहता है ना, तो रात में लगता है कि हाँ कुछ किए हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे रिजल्ट मिल जाएगा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। रिजल्ट का कनेक्शन हार्डवर्क और बिजी से तो एकदम नहीं है। इसका कनेक्शन प्रोडक्टिविटी से है। प्रोडक्टिविटी नॉट बिजी। अपना 2 साल से तुम देख लो। हो सकता है, कुछ लोग के लिए बता रहे, हो सकता है तुम्हारा 2 साल पीछे, 2 साल तुम बिजी रहे हो, लेकिन जिस चीज में बिजी थे, उससे जो निकला हुआ रिजल्ट है, उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में कुछ नहीं रहने वाला। पीछे बहुत चीज सीखने में, करने में, कुछ हरकत करने में, इधर उधर में तुम बिजी रहे हो। बिजी रहना एक अलग बात है, और प्रोडक्टिव रहना बड़ा बात है।
प्रोडक्टिव लोग कम रह पाते हैं। बिजी तो फिर भी रह लेंगे कुछ ना कुछ करके, मोबाइल में इंस्टाग्राम में करते करते। बिजी रहना सरल है, प्रोडक्टिव रहने में बात है। प्रोडक्टिव रहने में बात है। अंतर क्या है दोनों में? सीधा सा अंतर है। प्रोडक्टिव जब होता है ना, तो रिजल्ट पे वो इम्पैक्ट करता है। और जो बिजी होता है ना, बिजी खाली उसके ईगो पे इम्पैक्ट करता है। बिजी रहने वाले को लगता है हम बिजी हैं, फोन नहीं उठा सकते, बिजी हैं, चैट मैसेज नहीं, बिजी हैं, इस टाइम पे हम बिजी हैं, थर्सडे को हम शाम में बिजी हैं। बिजी तो बहुत लोग हैं, शाम के समय अक्सर लोग बिजी हैं, लेकिन इस बिजी से रिजल्ट का कनेक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन कुछ लोग के लिए प्रोडक्टिविटी एंड बिजी एक हो जाता है। तो प्रोडक्टिव पे ध्यान दो। प्रोडक्टिव वो जिस पे हम टाइम दे रहे हैं, उसका फायदा हमको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दोबारा बोल रहे हैं उल्टे शब्दों में, जिस जिस चीज से हमको फायदा आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, हम आज उसी चीज में केवल बिजी होते रहेंगे, उसी चीज में बिजी होते रहेंगे, बाकी सब चीज को गायब कर देंगे। कॉलेज के टाइम, स्कूल से टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक, पढ़ाई, ट्यूशन, कॉलेज तो लोग कम ही जाते हैं, बिजी हैं। पढ़ने में, पढ़ाने में बिजी है, सीखने में, सिखाने में बिजी हैं। मात्र बिजी हैं, मात्र बिजी हैं। इट्स टाइम टू बी प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। चेंज करो। लेसन क्या है? बिजी वर्क फील्स गुड। रात में सोने में अच्छा लगता है, ईगो बढ़ाने में अच्छा लगता है। हाँ, दिन भर सोए सोए बीतता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट तो आ ही जाता है, लेकिन जब बिजी रहता है ना, तो लगता है हाँ, तो हाँ से कुछ होने वाला नहीं है, हम बता देते हैं। बिजी वर्क फील्स गुड बट गिव्स ऑलमोस्ट नो रिजल्ट। बट गिव्स, ऐसा नहीं कोई रिजल्ट नहीं देता है, बट ऑलमोस्ट नो रिजल्ट, ये है बिजी रहने के लिए, ना रहने के लिए। एक्शन स्टेप क्या है? कट वन यूजलेस टास्क फ्रॉम योर डेली रूटीन टुडे। सुबह से रात तक देखो, जिसमें तुम बिजी हो, लेकिन कोई लेना देना नहीं है उस चीज का, आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट पे, रिजल्ट देने में उस चीज का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो तुम्हारा टाइम खा रहा है। कट ऑफ, कट ऑफ। क्लियर? पांचवा, पांचवा। और ये चार मिस्टेक हम जो अभी तक बताए हैं ना, ऐसा नहीं है तुमको मालूम नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में तो तुमको मालूम चल ही जाएगा। और आज भी तुम देखो तो तुमको मालूम होगा कि ये चार मिस्टेक तुम्हारा अभी तक अपने लाइफ में है ना। आने वाला टाइम का छोड़ो, अभी तक ही देखा जाए, काश सोचो इसी चार मिस्टेक को केवल, काश तुम 4 साल पहले ये चार मिस्टेक नहीं किया होता। कल्पना करो कि ये चार मिस्टेक नहीं किया है, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया है, बस शुरू कर दिया, बस शुरू कर दिया। बहुत लोग का नहीं सुने, एक पर्सन को सरेंडर किए है, और कौन क्या सोचेगा भाड़ में जाए, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो उसको बोलेगी कि हम उसको बताएं नहीं, और ये इतना पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक साइड। और बिजी नहीं, वो चीज पे ही केवल अपने फोकस करेंगे जो, जिसका रिजल्ट अपने को बार 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 मिलता रहे। 4 साल पहले अगर इस पे किए होते,
आज ही उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता कि नहीं। टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल, नॉट लिटरली, बट उसका बेनिफिट ले पाना कुछ लोग के लिए पॉसिबल हो जाता है। अब तुम्हारा बारी है इसका फायदा उठाने का। पांचवा गलती जो तुम आने वाले टाइम में मालूम चल जाएगा, आज मालूम कर लो, बता दे रहे हैं। कंपेयरिंग माई जर्नी विथ अदर्स। कंपेयर करना अपना और अपने साथ वाले का कंपेयर करना। आज भी करते होगे। तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, सामने वाला का क्या हिसाब किताब है, करते ही होगे। नहीं करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। कहते हैं नेवर कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विथ समवंस 21st चैप्टर। अपने पहला अध्याय का कंपेयर किसी के 21वें अध्याय से नहीं करते हैं। डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विथ समवंस 21st चैप्टर। इजी पॉइंट है, इजी बात है। आने वाले टाइम में तो मालूम चल ही जाएगा। तुम लोग से एक बात बताते सुनो। आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम लोग अपना 10 क्लास तो पास कर ही लिए हो, कर लिए हो ना। थोड़ा सा पीछे जाके सोचो कि ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारे स्कूल लाइफ में जब तुम छोटे थे, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, जहाँ पे सीट्स के लिए तुम किसी से झगड़ा किए हो, छोटा छोटा बात पे किए हो। लेकिन जैसे ये मेच्योरिटी बढ़ा तुम्हारा, आज तो मेच्योर हो, आज तुमको लगता है कि वो ऐसा बात था जिस पे इतना कुछ किया जा सके, इतना अपना टेम्पर हाई किया जा सके। डू यू फील? हंसी आता उन सब चीज़ों पे ना। अभी भी तुम जो कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में 2000 से 32 इस वर्जन पे और इस परेशानी पे, इस स्ट्रगल पे जिस पे तुम इतना हाई हो जा रहे हो, इतना टेम्पर हाई कर ले रहे हो, 2032 वाला वर्जन इस वाले वर्जन पे थोड़ा सा मुस्कुराएगा। इस प्रॉब्लम को इतना मान रहे थे, ये हुआ था। उफ। कंपेयर मत करो, कंपेयर ना करो। लेसन क्या है? कंपैरिजन किल्स फोकस एंड कॉन्फिडेंस। देखो हर किसी का ना, तुम्हारे पास एक अपना स्ट्रेंथ है जो बाजू वाले के पास नहीं है, और बाजू वाले के पास अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है जो तुम्हारा कुछ अलग है। कंपेयर कैसे हो सकता है? तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल अलग है। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, सामने वाला हार्ड वर्क है। तुम हार्ड वर्किंग हो तो सामने वाला स्मार्ट है। अब दो अलग अलग चीज को कंपेयर, किसी का वजन, किसी का वेट और किसी का हाइट को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं हो सकता ना। किसी कंपेयर होता है हाइट और हाइट के बीच में, वेट और वेट के बीच में, सेम चीज सेम। हार्डवर्क हार्डवर्क के बीच में होता है, ज़्यादा हार्डवर्क कौन है, ऐसे ही ना होता है कंपेयर। लेकिन पर्सन में क्या होता है, सिर्फ एक बात नहीं होता, सिर्फ एक गुण नहीं होता, हार्डवर्क ही है केवल, तो दो पर्सन को कर देंगे। एक पर्सन के अंदर हार्डवर्क भी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास अपना नेगेटिव साइड है, ठीक है, उसका एक अपना एंगर है जो चीज़ों को खराब करता है, उसके पास अपना एक इंटेलिजेंस है जो चीज़ों को ठीक करता है। तो बहुत चीज़ों का इक्वेशन है उसके पास। हम लोग जो पर्सन है ना, एक एक चीज़ से नहीं बनते हैं, केवल इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट ऐसा नहीं होता। एक पर्सन इंटेलिजेंट भी है, पागल भी है, जिद्दी भी है, मेहनती भी है, आलसी भी है, सब कुछ है, और इसके पास भी एक अपना अपना कुछ है। इसके अलावा
बाहरी सोर्स से देखें तो इसके पास पैसा का अलग है, फैमिली सपोर्ट अलग है, इसका अपना अलग अलग है। तो चीज़ों को कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो अलग इक्वेशन से बना हुआ है। एकदम अलग चीज़ बना हुआ है, एकदम अलग चीज़ बना हुआ है। कंपेयर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करें। मेजर प्रोग्रेस ओनली विथ योर पास्ट सेल्फ। सबसे बेस्ट होता है अपने पास्ट को करो, पास्ट से कंपेयर करो। इसका सबसे अच्छा तरीका हम बता देते हैं, टुडेज टारगेट को फॉलो करो। मेरे कम्युनिटी में जितने हैं ज़्यादातर लोग तो टुडेज टारगेट बनाते हैं। और टुडेज टारगेट है ना, एक डायरेक्शन देता है, एक नेविगेट करता है कि कहाँ कहाँ अपने को नो कल बिजी रहना है। तो अगर टुडेज टारगेट फॉलो करते हो, बहुत सही जा रहे हो। अगर 10 टारगेट लिख तो 10 का 10 हिट हो गया, 10 का 10 काम हो गया, बस काम खत्म। कोई जरूरत ही नहीं है कंपेयर करने का। कंपेयर फिर नेगेटिव लोग तुमसे करेगा, तुम मत करो। छठा मिस्टेक, इग्नोरिंग सेल्फ डिसिप्लिन। भड़ भड़ के करते हो, भड़ भड़ के करते हो। इतना तुमको ऐसे ही बता दे रहे। तुम डिसाइड करो सुबह उठेंगे, कमिटमेंट ले लो, तुम चाहते हो उठना, उठ नहीं रहे हो, उठ नहीं पाओगे। ब्रेक करते हो। तुम सोचते हो हम टुडेज टारगेट बनाएंगे, कभी बनाते हो कभी नहीं बनाते हो, और तो ये समस्या आ जाता है। टुडेज टारगेट में जो लिख देते हो, कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि डिसिप्लिन है कि सबको हो जाना चाहिए, फिर भी तुम करते नहीं हो। सेल्फ डिसिप्लिन, एक बार कमिटमेंट ले लेने के बाद, एक बार डिसीजन ले लेने के बाद तुम उसको हल्के में ले लेते हो। तुम खुद ही उसको हल्के में ले लेते हो, अपने डिसीजन को हल्के में ले लेते हो, अपने टुडेस टारगेट को हल्के में ले लेते हो, और एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुमको प्रशंसा में रखे, तुमको ऊपर रखे, श्रेष्ठता में रखे। जबकि तुम खुद अपने आप को एकदम नीचे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। गेटिंग। आज तक भी करते आए हो, आज भी किए हो, कल भी किए थे, 1 साल से करते आए हो। जब किसी 1 साल में डिसीजन तो बहुत अच्छा अच्छा लेता है तुम। डिसीजन तो ऐसा ऐसा लेता है कि अगर कोई कर लिया तब तो बस तड़ी पाड़ी हो जाएगा। लेकिन बिग मिस्टेक। लेसन क्या है? मोटिवेशन कम्स एंड गोस, डिसिप्लिन स्टेज। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी का बात तो सुन करके स्टार्ट कर देते हैं, बात तो सुन कर करके एनर्जी में आकर के एक्साइटमेंट में शुरू तो कर देते हैं, टिका नहीं पाते हैं। वैसे दिमाग में मेरा एक और बात आ रहा, मालूम है डिसिप्लिन आता कहाँ से है? मोटिवेशन मालूम है कहाँ से आता है? मोटिवेशन आता है किसी को सुन करके, ज्यादातर केस में बताते हैं। किसी का वीडियो सुन करके, किसी भैया दीदी सर को सुन करके एक मोटिवेशन आता है, शुरू हो जाता है गाड़ी। ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन का सोर्स है सुन करके। डिसिप्लिन आता है गोल से। जितना ज्यादा, जितना ज्यादा डीपर हार्ट कनेक्टेड गोल होगा, उतना डीपर लेवल पे तुम डिसिप्लिन होगे। गोल गायब, डिसिप्लिन गायब। गोल बस कॉपी में लिख देते हैं, तो डिसिप्लिन भी सिर्फ कॉपी में लिखते रह जाओगे। गोल अगर हार्ट में छप गया, गोल से अगर तुम महसूस कर पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो, 3 महीने के अगला 3 महीना में जो तुमको अचीव करना है, अगले 6 महीने में, 1 साल में जो तुमको पाना है, उसको तुम फील कर पा रहे हो, उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो डिसिप्लिन भी इसी गहराई पे तुम्हारे साथ रहेगा। तो डिसिप्लिन
को तो इग्नोर करते हो, लेकिन ये समझो डिसिप्लिन आता ही है जब तुम्हारे पास क्लियर क्रिस्टल डीपर हार्ट टचिंग, हार्ट कनेक्टेड एक गोल रहता है, एक छोटा सा ड्रीम रहता है। 3 महीने 6 महीने का ही ड्रीम रहता है, यहाँ से डिसिप्लिन आता है, ड्रीम से डिसिप्लिन आता है। मोटिवेशन ठीक है, बाइक भी स्टार्ट करते हैं उसमें भी एक होता है ना, किक तो मारना पड़ता है, तो किक के लिए ठीक है मोटिवेशन। लेकिन गाड़ी सिर्फ चालू हो जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, पैर में भी दर्द हो जाएगा लात मारते मारते। अब एक्शन स्टेप, फिक्स वन डेली हैबिट एंड फॉलो इट फॉर 21 डेज। एक्चुअली एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, कहते हैं कोई भी एक्टिविटी को हम लोग 21 दिन तक करते हैं ना, तो हम लोग का हैबिट में उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। 90 डेज तक करते हैं तो हम लोग का हैबिट ही बन जाता है, ये एक रिसर्च कहता है। इसलिए तुम देखोगे ज़्यादातर लोग 21 डेज का अपना टास्क बनाते हैं। किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए 21 डेज को बताया जाता है, क्योंकि हैबिट में फिर इसका दिखने लग जाता है ये। क्या करना है इसको सुन लेने के बाद? पॉइंट तो अच्छा है, अरे पॉइंट अच्छा नहीं है। हार्ट फेल्ट 3 महीना का पहले गोल बनाओ, अपने को ये पा लेना है, अपने को ये चाहिए। 3 महीना 6 महीना 1 साल जो तुमको ठीक लगे ये बनाओ। जब ये बन जाएगा उसके बाद सोचो इसके लिए अपने को चाहिए क्या क्या। ये सब जो तुम दिमाग चला रहे हो ना, यहाँ से डिसिप्लिन का शुरुआत होता है, यहाँ से डिसिप्लिन का शुरुआत होता है। और केवल वीडियो देखोगे तो फिर मोटिवेशन का शुरुआत होता है। एक्चुअली मोटिवेशन भी ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन पे हम स्ट्रांगली ज़्यादा बिलीव करते हैं। आते हैं 7वां पॉइंट पे, चेजिंग मनी विदाउट पर्पस। पैसे के बारे में ना सोचना बहुत बड़ा गलती नहीं है, पाप है, पाप, पाप है। पैसे को प्लान ना करना गलती नहीं, पाप है, पाप। क्या है? पाप। कहाँ से आएगा ज्यादा विचारना नहीं, कहाँ पे जाएगा विचारते रहना। बिना प्लान के पैसा को खर्च कर देना चलबे ना। बिना प्लान किए सडनली पैसा जाना नहीं चाहिए। इमरजेंसी में अलग बात हो सकता है, नॉर्मल टाइम का हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो तुम लोग अभी हो, ज़्यादातर लोग हैं जो पढ़ने में, पढ़ाने में, ट्यूशन पढ़ाने में यहीं तक रह जाते हो। लेकिन कितना टाइम के अंदर कितना अमाउंट अपने को अकाउंट में हिट करवा देना है, ये सब कम सोचते हो। बाद में तुमको किसी पर डिपेंड हो जाना पड़ता है, जो तुमको अच्छा भी नहीं लगता होगा कभी कभी। मनी को प्लान करो, आज से प्लान करो। जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने वाला आने वाले टाइम में। मनी को प्लान करो, खुद पे डिपेंड रहोगे, बहुत सुकून से रिस्पेक्ट के साथ रह पाओगे। मनी विदाउट मीनिंग फील्स एम्प्टी। ह्यूज, try to earn huge and huge of money, whether you are a good people, bad people, spiritual people or any sort of people। मनी जो है ना, ये ऑक्सीजन की तरह है, जरूर से होना चाहिए।
और मनी से पावरफुल मनी पे काम करो, प्लान करो, मनी के लिए स्किल पे काम करो, माइंडसेट पे काम करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने हैबिट पे काम करो। और बुरा ना मानना, 8 बजे के बाद अगर उठते हो ना, तो तुम्हारा आधा गेम ऐसे ही खत्म है। सुबह 8 बजे के बाद अगर उठते हो, आधा खेल ऐसे ही खत्म है तुम्हारा। किdding। कुछ लोग मनी, हर किसी को मनी का नीड तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस पे ऐसे, खासकर तुम लोग के एज में सोच रहे हो या सोचते हैं कि इस मनी का हम यूज कहाँ करेंगे। आ गए तो यूज कहाँ करेंगे। सोचो, सोचो। अगर आ गया ह्यूज, ना तुम्हारे लिए ह्यूज कुछ भी हो सकता है, तुम अपना ह्यूज का नंबर दिमाग में रख लो। कहाँ यूज करोगे। ठीक है, हम यहाँ 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 करेंगे। आएगा कहाँ से। जहाँ से आएगा उसके लिए क्या 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 सीखने का जरूरत है, और वो सीखने के लिए क्या 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 हैबिट को फॉर्म करना चाहिए। तो गेम आ जाता है, शुरुआत हो जाता है हैबिट से। आज मेरा जो हैबिट है वही मेरा हैबिट, से अपना हैबिट पे कंट्रोल करेंगे। आज मेरा हैबिट जो है वही मेरा कल स्किल बनेगा। वही स्किल मेरा अगले टाइम का अर्निंग बनेगा, और वही अर्निंग मेरा सेविंग बनेगा, और फिर इसका इस तरह से इम्पैक्ट होगा। तो ये सब अपने आप अपने आप अपने आप होने लग जाता है। करना तुमको सिर्फ एक काम है, हैबिट पे काम करना है। और ये कौन सा हैबिट पे काम करना है, इसके लिए तुमको रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा। जाना तो यहाँ से है, पहले हैबिट, स्किल, ऐसे करके जाना है। और ख़त्म कहाँ हो जाएगा कि यूज़ कहाँ करेंगे, इस मनी को हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सोचने में उल्टा हम लोग सोचते हैं, यूज़ हमको कहाँ कहाँ करना है। यहाँ से सोचना शुरू करो पेपर में लिखते समय। अगर ह्यूज आ गया तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। उल्टा चलो। इतना यूज़ करने के लिए हमको कितना का ज़रूरत है। इतना ज़रूरत अगर हमको हर चाहिए हर महीने, तो क्या क्या सीखने का ज़रूरत है। ये अगर हमको सीखना है, कहाँ से और फिर कौन सा हैबिट, रिवर्स इंजीनियरिंग करके सोचना है। 8वां, नॉट इन्वेस्टिंग इन लर्निंग अर्ली। जो लोग कॉलेज के बाद, जिसको अगर तुम जानते हो, जो लोग अपना कॉलेज खत्म कर चुके हैं, एक चीज को नोटिस करना, आज तक वो लोग जो एकेडमिक पढ़ाई की है ना, उससे अलग अब उन लोग का दिमाग ज्यादा चलता है। उन लोग का जो फोकस, मतलब कह लो ना, मोहब्बत हो जाता है ये एकेडमिक के बाहर वाला पढ़ाई से, बेसिकली स्किल वाइज पढ़ाई से। काश वो वाला पढ़ाई एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग से किए होते ना। हाँ, तो बात कुछ और होता। क्या स्टार्टिंग से ही किए होते। तो करना क्या है, स्किल्स पेज मोर इंटरेस्ट देन सेविंग। बेसिकली ये है कि अपने स्किल पे, अपने स्किल पे आज से ही लग जाओ। देखो, हम जितना हल्के में बोल रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे हम चाहे ना पूरा एक एक बना सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
इतना हल्के में जो बोल रहे हैं ना कि सुनने में लग रहा है कि अच्छा गुड पॉइंट, तो सर अच्छा बोले हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, जब तुम्हारा टाइम पूरा जल के राख हो जाएगा ना, तब तुमको इस राख से ये आवाज सुनाई देगा, काश पहले, काश उस टाइम पे, काश काश। तब समझ में आएगा। 9 नंबर, ओवर थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ये तो एक्चुअली होता ना, प्लान को और परफेक्ट ले जाना, और परफेक्ट करना इस प्लान को और परफेक्ट करना, बेसिकली और पोस्टपोन करना, और पोस्टपोन करना, ये हो गया। एक्चुअली मेरा पहला पॉइंट से ही कनेक्टेड है कि इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। पहला पॉइंट का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए आखिरी, नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड पीस। दौड़ो, रेस चल रहा है, दौड़ो, लेकिन उस दौड़ से पहले अपना तैयारी मेंटली एंड फिजिकली कर लो। मेंटली तैयारी, फिजिकली तैयारी जिसका बहुत अच्छा है, वही रेस में बहुत दूर तक दौड़ पाएगा और जीत भी पाएगा, फिजिकली एंड मेंटली। एक्चुअली होता ये है ना कि अगर किसी को लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेस करना है, ध्यान से सुनो इस बात को, हमको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेस करना है। अगर वो पागल हो जाएगा ना इस चीज़ को लेके, तो अपना सारा फोकस अपना प्रोफेशनलिज्म पे ही दे देगा, अपना पूरा 24 घंटा इस पे लगा देगा। ठीक है। जबकि समझने का बात यह है, अगर लाइफ में बहुत से एरिया होता है, हेल्थ भी एक है तुम्हारे लाइफ का हिस्सा। हेल्थ अगर खराब हुआ, ये अपने आप खराब हो जाएगा, मतलब एक एरिया भी खराब होने से इसका इम्पैक्ट तुम्हारे प्रोफेशनल पे भी पड़ेगा, स्पिरिचुअल पे भी पड़ेगा, एजुकेशन पे भी पड़ेगा, स्किल पे भी पड़ेगा, रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा। कोई भी एक एरिया में अगर कोई बम फोड़ दे, इसका इम्पैक्ट बाकी सारे अदर फील्ड पे भी ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। इस चीज को समझो। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माथा खराब हो गया, तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पे भी पड़ेगा, हेल्थ पे भी पड़ेगा, स्पिरिचुअल पे भी पड़ेगा, एजुकेशन पे भी पड़ेगा। एक कोई भी एरिया खराब हो जाने से सब खराब हो जाता, सब पे गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तो होल थीम इज, इस बम फूटने वाले टाइम में भी जो सबसे सुरक्षित जो लोग होते हैं, वो लोग यहाँ से थोड़े स्ट्रांग होते हैं, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली थोड़े से हेल्दी होते हैं। इन सारे परिस्थितियों को, इन सारे सिचुएशन को बहुत पीसफुली डील कर पाते हैं, अप्रोच करते हैं। जिस भी फील्ड में आगे बढ़ोगे, स्किल को लेकर के, हैबिट को लेकर, प्रेशर आएगा, स्ट्रगल आएगा, टेंशन आएगा, नौटंकी होगा, ड्रामाबाजी होगा, कोई ना कोई तुमको अपना टांग अड़ाएगा, दिमाग का दही करेगा। उस टाइम पे कैसे अप्रोच करोगे, इस चीज के लिए यहाँ से हेल्दी होना, पीसफुल होना बहुत जरूरी है। जैसे ध्यान तुम उसके टांग पे लगा दोगे, ये छूट जाएगा। और वहां लगाओगे तो ये टांग से लात मारता रहेगा, लात मारता रहेगा, लात मारता रहेगा। और ध्यान इधर गया तो वो छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। क्या करोगे? इस टाइम पे नेगेटिव चीज को डील करने के लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, वरना फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। किरें,
फिजिकली, स्पिरिचुअली, थोड़ा सा यू शुड वर्क। इससे फायदा क्या होगा ये तो खुद एक्सपीरियंस करना, लेकिन इसका नुकसान हम बता देते हैं कि अगर नहीं करते हो तो इसका जो नुकसान होने वाला नुकसान यही है कि कोई भी तुमको उंगली करके चला जाएगा, तुम्हारा बलून में पिन चुभा के चला जाएगा, और तुम्हारा इतना फूका हुआ जो बड़ा बलून है किसी का एक पिन लगने से सब खत्म हो जाएगा। इससे अगर बचना है, क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर रहो, कोई ना कोई आने वाला है पिन लेकर के। हर किसी के पास बड़ा बड़ा पिन है, हर किसी के पास एक पिन है, आएगा। ये जान लो और मान लो। तुम्हारे पास क्या है? काम करो, काम करो। कैसे करें? कोई भी मेडिटेशन करो। फिजिकली के लिए तुम बोलेंगे थोड़ा सा फिजिकल लाइट एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। स्पिरिचुअली भी कुछ कर सकते हो, स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी करो जिसमें तुमको पीस मिले। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना टॉप लर्निंग नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना, सिर्फ टॉप लर्निंग। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।